कर अंगूठे जरूर चूम लिया करें। इससे तीन फायदे हैं। दुनिया में आंखों की हिफाजत कि आदमी इंशाअल्लाह जो अकीदत से चूमेगा जिंदगी भर कभी अंधा नहीं होगा। क़यामत में हुजूर की शफाअत दूसरा फायदा, और जन्नत का दुखूल ये तीसरा फायदा। तीन फायदे हैं, एक दुनिया का, आंखों की हिफाजत, क़यामत में हुजूर की शफाअत और फिर दुखूल जन्नत। मामूली फायदे हैं और इससे हम अहले सुन्नत महरूम नहीं है। वो बेदीन महरूम है जो कहते हैं नबी का नाम सुन के अंगूठे मत चूमा करो। अजीब हैरत की बात है, मुझे हैरत होती है सैयद साहब, हैरत होती है मुझे। अरे भाई हैरत है, आगे बढ़ो ना मौलाना साहब, तुम लोग भी इधर अजीजो अजीजो आगे बढ़ो। हाँ उलमा बना आप सोचिए, हम अगर हुजूर का नाम सुन के अंगूठे चूमते हैं, मैं कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए और हुजूर के नाम पे अंगूठे चूमिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइमन। ये अंगूठे किसके हैं? हमारे। हाथ किसके? हमारे। आंखें किसकी? अरे हमारी बोलो ना, आंखें किसकी? हमारी। और रसूल किसके? हमारे। तो हमारे हाथ, हमारे अंगूठे, हमारे नबी के नाम पर अगर हमने चूम लिए तो तकलीफ वहाबी को क्यों हो रही है? अरे सोचो, उसको क्यों तकलीफ है? अरे भाई ऐसा तो हमने नहीं किया कि हमने अपने अंगूठे उसकी आंखों में लगा दिए, तो कोई लड़ाई झगड़े की बात होती। बेशक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। मुअज्जिन ने अजान दी, अल्लाहु अकबर कहा। सिद्दीक अकबर ने सुन लिया, जवाब दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का 2 बार सिद्दीक अकबर ने सुना और जवाब दिया, लेकिन अंगूठे नहीं चूमे। हुजूर मौजूद हैं, सरकार मौजूद हैं। फिर जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अंगूठे चूम लिए और आंखों से लगा लिए। हुजूर नाराज नहीं हुए। देखो आज क्या कहते हैं ये लोग कि अल्लाह का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे अजान में, और हुजूर का नाम सुन के अंगूठे चूम लिए। तुमने खुदा से नबी को बढ़ा दिया। माज़अल्लाह ये बढ़ाने घटाने का तो ठेका इन्हीं ने लिया है, लेकिन हम जवाब देते हैं कि ये हमसे मत पूछो, ये सिद्दीक अकबर से पूछो। अरे जोर से बोलते सुभान अल्लाह। हमने तो सिद्दीक अकबर से सीखा है, उन्होंने हुजूर के नाम पे अंगूठे चूम लिए, अल्लाह के नाम पे नहीं चूमे। लेकिन इसमें राज था। राज क्या था? सिद्दीक अकबर राजदारे नबुव्वत हैं। इसमें राज ये था, सिद्दीक अकबर ने खुदा का नाम सुन के अंगूठे इसलिए नहीं चूमे कि अब अजान हो रही है, अल्लाह के नाम पर तो हम सजदा करेंगे। अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम पे तो हम सजदा करेंगे, नबी के लिए सजदा नहीं कर सकते। नबी के नाम को सुनकर मोहब्बत में अंगूठे चूम के दिल को ठंडा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। लगाओ नारे तकबीर। हाथों को उठा के जवाब दे माशाअल्लाह, ऐसे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी सगीर जोखनपुरी साहब क़िबला। तो नबी का नाम सुन के हमने अंगूठे चूम लिए, आंखों को सुकून मिला, दिल को चैन मिल गया।
करोगे ऐसा जिंदगी भर करते रहना इंशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। और वजद में होके हमें जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं, अपने लब चूम लिया करते हैं। मेरे अजीजों, हुजूर नाराज नहीं हुए अबू बकर सिद्दीक पर कि तुमने ये क्या किया, खुदा का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमे, मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिए। हुजूर नाराज नहीं हुए बल्कि खुश हुए, बल्कि खुश हुए। और कितना खुश हुए कि सारी उम्मत के लिए खुशी का सामान पैदा कर दिया। ऐसे सरकार ने फरमाया, अरे जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तमाशा सुनने दो, आधा घंटा में कोई नहीं बेताब होगा, रख दे यहीं पर। सरकार ने इरशाद फरमाया, मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल खलीली फ़ाना तालिबुहु फ़ी सुफ़ूफ़िल क़ियामत व क़ाइदुहु इलल जन्नह। तड़प के बोलो, कंजूसी मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने दी है, बोलने के लिए बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, मेरे इस दोस्त ने जो काम किया, मेरे इस खलील ने अबू बकर सिद्दीक ने जो काम किया कि मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम लिए, आंखों से लगा लिए, क़यामत तक मेरा जो उम्मती मेरे अबू बकर जैसा काम करेगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो इन जैसा काम करेगा, फाना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामा, तो क़यामत की सफ़ों में जब सब लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं अपने उस उम्मती को तलाश करूंगा, उम्मती को तलाश करूंगा। सुभान अल्लाह। इलल जन्नह, क्या और उसे मैं अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाऊंगा। कौन जन्नत में जाना चाहता है, हाथ उठा के बोलो, ऊंचा करके उठाओ। हम लोग भी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब जाना चाहते हैं, आप तो पहुंच गए, सब जाना चाहते हैं तो अंगूठे जरूर चूमा कीजिए हुजूर के नाम पे मोहब्बत के साथ। अजान में वैसे जिक्र आए तब, लेकिन खुतबे की अजान में नहीं, खुतबे में नहीं। और नाम पाक अगर आयत करीमा में आए, कुरान अजीम में आए, तब भी नहीं चूमना है, बाकी हर मौके पर आप चूमें। ये बात आई, मैंने देखा कुछ लोगों ने सुस्ती की थी इसमें चूमने में, तो मैंने ये हदीस सुनाई, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये हुजूर ने जब पैगाम वहदत दिया, अल्लाह एक है, अल्लाह खालिक है, मालिक है, वही पैदा करने वाला है। और हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन दोबारा अल्लाह जिंदा करेगा, सबको मारेगा, मौत देगा, और क़यामत के दिन सबको दोबारा, अरे जिंदा हो तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। ईमान है, अकीदा है क़यामत पर कि खुदा क़यामत में सबको जिंदा करेगा, बेशक। जोर से बोल दो सब लोग, करेगा, 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 जिंदा करेगा। यह अकीदा है इस्लाम का, यह अकीदा है अहले ईमान का कि हम मरने के बाद जिंदा होंगे। मगर काफिर लोगों ने क्या कहा,
मुशरिकों ने क्या कहा, अबू जहल अबू लहब ने क्या कहा, वो सुनिए। वो कहने लगे, सख्त बोली बोले, ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामा। ये कुरान अज़ीम की आयतें मैं पढ़ रहा हूं, कुरान पाक की आयतें हैं, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। कहने लगे, क्या जब हम मर जाएंगे हड्डी और मिट्टी बन जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? मौलाना साहब, क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये काफिर बोले, इनकार है, इस्तिफा में इनकारी है, यानी हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। अब कहने लगे, जो हमारे बाप दादा मर के मिट्टी में मिल गए, क्या उन्हें भी दोबारा जिंदा किया जाएगा? यानी ऐसा नहीं हो सकता। ये काफिर बोले। ये कौन बोले? कौन बोले? काफिर मुशरिक बोले कि दोबारा हमें कोई जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी से कौन इंसान को पैदा कर सकता है? अब सुनिए, अल्लाह पाक कुरान कुरान पाक में अल्लाह पाक अपनी कुदरत की दलीलें पेश कर रहा है, निशानियां पेश कर रहा है। फरमाता है, ए लोगों, नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, अरे तुमको पैदा भी तो हमने ही किया है। सुभान अल्लाह, हमने ही तो तुम्हें पैदा किया है। अरे किसने पैदा किया? तुमको देखते नहीं, हम ही पैदा करने वाले हैं। फलौला तुसद्दिक़ून, तो तुम तस्दीक क्यों नहीं करते, दिल से क्यों नहीं मान लेते कि हमें अल्लाह ने पैदा भी किया है और वही दोबारा जिंदा भी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ऐसी तकरीर सुना रहा हूं आपको, जिंदगी में शायद आपने कभी न सुनी हो और न इसका मजा चखा हो। ये तौहीद पर तकरीर है। वाह वाह, सब इलाके के लोग भी सुने। जी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने ही पैदा किया तुम्हें, तुम्हारे बाप दादा को, सबको हमने ही पैदा किया, तो तुम ईमान क्यों नहीं लाते? और ये लोगों, ये समझते हो कि हमने मरने के बाद, हम तुम्हें मारने के बाद जिंदा करने पर कादिर नहीं है, तो सुन लो। अरे पहली पैदाइश को तो तुम अपनी देखो। अफरायतुम मा तुमनून, अल्लाह फरमाता है कि तुम जो मादा के रहम में मनी का नापाक कतरा गिरा देते हो, तो तुमने तो इतना ही किया। अब बताओ हमें, अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, जब माँ के पेट में तुमने कतरा गिरा दिया, तो तुम्हारा काम तो इतना था कि तुमने अपने मजे के लिए कतरा गिरा दिया। लेकिन अब ये बताओ कि उसको तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना अख्तर साहब क्या फरमाया? बोलो कि तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? मेरे अजीजों, अल्लाह पाक जल्ला मजदूह ने अब दलील कुदरत दी है ये कि हमने देखो किस तरह पैदा किया। पहले उस कतरे नापाक को आलाका बनाया, ये भी कुरान में है। बेशक। आलाका से मुद्गा बनाया, ये भी कुरान पाक में है। यानी मुद्गा बना तीसरे नंबर पे जाके, पहले वो मनी का कतरा, फिर वो आलाका जमा हुआ खून, और तीसरा नंबर ये कि वो गोश्त का एक लोथड़ा जोंक की तरह तीसरे नंबर पे।
भाई ये किसने बताया? कुरान ने। जोर जोर से बोलो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, किसने बताया? कुरान ने बता दिया। मगर ये नहीं बताया कि कितने दिन में वो नुत्फा अलका बन गया और कितने दिन में अलका मुद्गा बन गया और कितने दिन में उसके बाद में फिर ये आज़ा बनते हैं। ये कुरान पाक ने नहीं बताया, उसने तो यही बताया कि नुत्फा फिर अलका और फिर मुद्गा हमने बना दिया। कितने कितने दिन में ये मरहले तय हुए ये किसी ने नहीं बताया, कुरान ने नहीं बताया। मगर ये हमें बताया जरूर है, कुरान जिस पे उतरा उस ज़ात गिरामी ने हमें बता दिया। सुभान अल्लाह, खुदा के हबीब ने बताया। इरशाद फरमाया, ए लोगो सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक, सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक, सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात इन खुलिक़ा अहदुकुम युजमअ फी बत्नि उम्मिही अर्बईन यौमन नुत्फ़ा, सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक, सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक। ए लोगो, माँ के रहम में 40 दिन तक वो मनी का कतरा मनी ही की सूरत में रहता है और जैसे ही 41वां दिन आता है सूरत बदल जाती है और वो अलका जमा हुआ खून बन जाता है। वाह 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 यार सुभान अल्लाह तो बोल दो जोर से बोलो, ये दलील कुदरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो 40 दिन तक वैसा ही रहा और जहां एक चिल्ला गुजरा तो वो जमा हुआ खून बन गया। अब रंग भी बदल गया, सफेदी से सुर्खी में। क्या कहना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब्दीली हो रही है माँ के पेट में। फिर 40 दिन ये गुजर गए, अलका बन गया और वो उसी सूरत में जमा हुआ खून रहा। सरकार फरमाते सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक, और फिर 40 दिन गुजरे तो वो अलका से जमा हुआ खून से वो लोथड़ा बन गया, गोश्त का लोथड़ा। ये सब माँ के पेट में हो रहा है। ए लोगो, खुदा की कुदरत के मुनकिरो, ये बताओ ये कर कौन रहा है? तुम्हारा बाप कर रहा है कि खुदा पाक कर रहा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा जो औलाद से पाक है वो ये सब बना रहा है, हुक्म उसका हो रहा है। मगर सवाल यह है कि नबी को कैसे मालूम हुआ? उस वक्त कोई मशीन नहीं थी, अल्ट्रासाउंड नहीं था। अरे हुजूर के जमाने में कुछ था? हाँ ना बोलो बोलो, कुछ था? कैमरा था? कुछ नहीं था, कोई मशीन दुनिया में नहीं थी। मगर नबी ने बताया 40 दिन में ऐसा होता है। तो माँ के पेट में क्या है? इसका नाम है, इस जानने का नाम है इल्मे गैब। क्या नाम है इसका? इल्मे गैब। क्या नाम है इसका? इल्मे गैब। अब किसी वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद से आप पूछिए, कितना ही बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, उससे पूछो कि ये बताओ नबी ने ये कैसे बता दिया कि 40 दिन में अलका हो जाता है, फिर 40 दिन में मुद्गा बन जाता है, जमा हुआ खून, फिर लोथड़ा बन जाता है। पूछो कि ये नबी को कैसे मालूम हुआ अगर नबी को गैब का इल्म नहीं था? लेकिन हम अहले सुन्नत का अकीदा चमक गया कि पता ये चला कि हमारे मुस्तफा को ये भी मालूम है कि माँ के पेट में क्या है, और ये भी मालूम हुआ कि माँ के पेट में किस कैफियत में है। अब उसकी कैफियत बदल रही है और ये भी मालूम था कि कितने दिनों में बदल रही है। ये सब गैब का हाल है, ये नबी को अल्लाह ने अता फरमाया। मगर मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात, फिर 4 नविश्ते देकर अल्लाह पाक एक फरिश्ते को भेजता है। फयक्तुबु अमलहु, उसका अमल लिख देता है, जिंदगी में ये क्या काम करेगा। ये सब फरिश्ता
क्या करता है? लिख देता है। बोलो ना, फरिश्ता लिख देता है। बोलो। अरे मेरे मुसलमान भाइयों बोलो, लिख देता है। फरिश्ता ने कब लिखा था कि कारी इजराइल इस गांव के अंदर आएंगे, मस्जिद को संभालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे और आप सब लोग इनका साथ देंगे और ये 2.5 लोगों में इतना बड़ा जलसा हो जाएगा। ये सब फरिश्ते ने लिख दिया था। क्या बात है? बोलो सुभान अल्लाह। सब लिख दिया था। सब ऐसे से कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। क्या कर दिया था? है? लिख दिया था। फरिश्ते ने सब लिख दिया था। कौन बंबई जाएगा कमाएगा, कौन बाहर जाएगा कमा के लाएगा, वो सब फरिश्ते ने लिख दिया। और कौन 50-60 फुट गहरा गढ़ा पाट देगा मिट्टी से, ये भी फरिश्ते ने लिख दिया था। पाट दिया कि नहीं पाट दिया? बोलो यहाँ पर। पाट दिया। ये फरिश्ते ने लिख दिया था। और स्कूल चलेगा, ये भी फरिश्ते ने लिख दिया था। उसमें तालीम होगी और कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, ये भी फरिश्ते ने लिख दिया था। वाह वाह यार, ईमान हो तो बोलो भाई, जोर से बोलो। लिख दिया था। बोलो, लिख दिया था। फरिश्ते ने सब लिख दिया कि छोटी सी छोटी आबादी के अंदर इतना आलीशान जलसा फला सन में होगा, फला सदी में होगा, फला तारीख में होगा। ये फरिश्ते ने सब लिख दिया था। ज़िक़ादा की 1 तारीख होगी और मई की 22 तारीख होगी और सन 23 ईस्वी होगी। ये सब फरिश्ते ने लिख दिया था। हे मेरे अजीजों, अब कौन कितना ये अमल लिख दिया फरिश्ते ने, लिख देता है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है और ये सब लिखा जा रहा है। और फिर फरमाया अजलहू, और इसकी मौत का वक्त भी लिख देता है कि ये कितने जमाने के बाद मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी लिख देता है। कौन लिखता है? फरिश्ता। जोर से बोलो। फरिश्ता लिख देता है कि कितने जमाने के बाद ये मरेगा। और वो फरिश्ता लिख देता है कि इजराइल इसके पास कितने जमाने के बाद पहुंचेंगे। यार तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, ऐसा लगता है। तवज्जो नहीं दे रहे हो? तवज्जो है। इजराइल कब पहुंचेंगे इसके पास, ये भी फरिश्ता लिख देता है। और याद रखो, हजरत इजराइल अला नबीना अलैहिस्सलाम हर एक के पास से सुबह और शाम 2 बार गुजरते हैं। कितने बार? 2 बार गुजरते हैं। क्यों इजराइल, तुम क्या बार गुजरते हो? अच्छा, पूरा दिन बदलते हैं। मजा आ गया तुम्हें तो। 2 बार गुजरते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, बहुत तवज्जो की और बहुत मजेदार, अहले इल्म की खिदमत में। 2 बार गुजरते, सारी दुनिया में सारे लोगों के पास से हजरत इजराइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको ले नहीं जाते और सबको छोड़ भी नहीं जाते। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। नुक्ते की बात देखो। सुभान अल्लाह। सबको ले नहीं जाते और सबको छोड़ भी नहीं जाते। जिसका वक्त आ जाता है उसे छोड़ते नहीं और जिसका वक्त नहीं आता है उसे छेड़ते नहीं। वाह 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 वाह। पता ये चला कि हजरत इजराइल को सारे लोगों की मौत का वक्त मालूम है और ये कौन कब मरेगा ये भी खुदा का इल्म गैब है। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। मगर उसने हजरत इजराइल को दे दिया। ए लोगों, तो जब हजरत इजराइल हर एक की मौत
मौत का वक्त जानते हैं तो हमारे मुस्तफा क्यों नहीं जानते हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, माशाअल्लाह। वहमलहु वअजलहु वरिज़्क़हु, और ये बच्चा अभी पैदा होगा एक जमाने के बाद, उसकी रोजी भी जानता है वो फरिश्ता लिख देता है कौन कितना खाएगा, कौन कितना खाएगा, कितना कमाएगा वो तो लिख दिया, अमल कौन कितना खाएगा। जलसे के दिन हमारे कारी इज़राइल साहब अपने बच्चे का अकीका भी करेंगे, 2 बकरे ज़िबा करेंगे, और उन बकरों को कौन कौन खाएगा। थे बकरे 30 किलो के, मगर बरकत हो गई 36 किलो के निकले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी फरिश्ते ने लिख दिया था, फरिश्ते ने लिख दिया था। अच्छा, अब चौथी बात क्या लिखता है फरिश्ता माँ के पेट में? शक़ीयुन औ सग़ीर, ये भी लिख देता है कि ये बदबख्त है या नेकबख्त है, जन्नती है या जहन्नमी है। फरिश्ते को सब मालूम, वो लिख रहा है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अरे कौन कम मरेगा वो भी मालूम, कौन जन्नत में जाएगा वो भी मालूम, कौन जहन्नम में जाएगा वो भी मालूम फरिश्ते को, और कौन कितना कमाएगा वो भी मालूम, कौन क्या क्या खाएगा वो भी मालूम, जिंदगी में क्या क्या काम करेगा सब फरिश्ते को मालूम है। तो जब नबी का गुलाम है ये फरिश्ता, और फरिश्ते को जब इतना इल्म है गैब का, तो नबियों के इमाम के इल्म गैब की क्या शान होगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता हम पैदा करने वाले हैं, लेकिन सुनो, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुक़द्दर कर दिया है, लिख दिया है। तो तुम में कौन मरेगा, कब मरेगा, बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, नौजवान होगा। ऐसा मत सोचना कि बूढ़े को ही मौत आएगी, जवान को नहीं आ सकती, नौजवान को नहीं आ सकती। और कितने तो बच्चे पैदा ही होते हैं मरे हुए। सब कुदरती निजाम है। ये किसकी कुदरत है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की कुदरत है। वाह 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 सुभान अल्लाह। फरमाता है और कुदरत की दलील दे रहा है। अरे तुम समझते नहीं हो? अफरायतुम मा तहरुसून, ये जो तुम खेती करते हो तो क्या खेती करते हो, तो ये तो बताओ। तुमने खेती कर ली, दाना जमीन में जोत के बो दिया, लेकिन फिर बताओ अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये बताओ ये खेती पैदा तुम करते हो या हम करते हैं? ये लोगों, तुम्हारा काम था दाना जमीन में डाल के आ जाना, मगर उसको उगाना, उसको बढ़ाना, उसमें फिर दाने पैदा करना, ये हमारा काम है। लौ नशाओ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहते तो उसे सूखा भूसा बना देते और दाने न पैदा करते तो तुम क्या करते? फज़ल्तुम तफक्कहून, तो तुम यूं ही बातें बनाते रहते। इन्ना लमुग़रमून, कह रहे हम तो महरूम कर दिए गए, बल नहनु महरूमून, हम तो महरूम कर दिए गए, हमारा आता गल्ला हमसे छिन गया। ये तुम बातें बनाते, मगर हम कुदरत वाले, अगर चाहे तो ऐसा कर दें। बेशक बेशक हक है। बाबा, हे बाबा, बाबा तो बोलो ये तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? और एक दलील अल्लाह ने अता फरमाई, अफरअयतुमुल माल लज़ी तशरबून, ये पानी जो तुम पीते हो मीठा मीठा, ये बताओ कि ये पानी अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, ये बताओ ये बादलों से पानी तुम बरसाते हो या हम अपनी कुदरत से बरसाते हैं? अल्लाह पाक फरमाता है ये हम बरसाते हैं। और लौ नशाउ जअलनाहु जाजा, अगर इसी पानी को हम चाहें तो कड़वा कर दें, कड़वा कर दें, खारी कर दें,
तो तुम क्या कर लोगे? बोलो पीने के काबिल न रहे तो क्या कर लोगे तुम? फलौला तशकुरून, तो तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी खेती अता फरमाई और हमें इतना अच्छा हमें पानी अता फरमाया। हे मेरे अजीजों, जो खुदा देता है वही ले भी लेता है, जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे फकीर करे, उसकी कुदरत पर ईमान लाना चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि खुदा में दोबारा कैसे जिंदा कर देगा। अरे जब पानी के कतरे से खुदा इतना हसीनो जमील इंसान पैदा कर सकता है तो वो मिट्टी के अंदर मिलाकर भी इंसान को दोबारा जिंदा कर सकता है। सुभान अल्लाह, खुदा की कुदरत है। ये मेरे अजीजों, अच्छी हालत में अल्लाह हमें उठाए। फरमाता है अल्लाह ताला कि अल्लाह तुम्हारी सूरत को भी बदल सकता है, तुम्हारी सूरतों को बदल सकता है। तो मेरे अजीजों, ये अल्लाह की कुदरत है, बहुत बड़ी कुदरत है अल्लाह पाक की, जल्ला मजदहू व अम्मा नवालुहू। मेरे अजीजों, अल्लाह पाक जल्ला मजदहू ने इंसान को तरह तरह से झंझोड़ दिया कि बोल अल्लाह की कुदरत पर तू ईमान क्यों नहीं लाता? तुमने अपनी पहली जिंदगी को जान लिया, कैसे तुम पैदा किए गए हो। फलौला तज़क्करून, तो तुम याद क्यों नहीं करते? उसे याद रखा करो। और जब बंदा याद रखेगा कि मुझे नापाक कतरे से पैदा किया गया है तो कभी गुरूर नहीं करेगा, खुदा की नाफरमानी नहीं करेगा कि पैदा करने वाला मेरा परवरदिगार है, दोबारा जिंदा करने वाला भी वही है। तो मैं नमाज क्यों ना पढ़ूं पांचों वक्त की जो उसने फर्ज की है, रमजान के रोजे क्यों ना रखूं, जो ज़कात का हुक्म है वो क्यों ना दूं। अल्लाह ने हज फर्ज किया है तो क्यों ना अदा करूं। हे मेरे अजीजों, अल्लाह पे भरोसा रखो और उसकी कुदरत पर कामिल ईमान रखो और अल्लाह पे भरोसा रख के फिर काम करो, नमाजों की पाबंदी करो।